अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिसंबर की बात अब एक तवील गैर हाज़िरी हो गई है। एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर सुहेल करीम हाशमी, साबिक़ सेक्रेटरी PMDC, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गैर हाज़िरी की चंद वजूहत थी कि लास्ट वीडियो मैंने 6 दिसंबर को अपलोड की थी और 15 को मैं अमेरिका चला गया था। तो फरवरी में जब मैं अमेरिका से वापस आया तो कुछ ख़ानदानी मसरूफियात, जिसमें खुशी और गमी दोनों चीज़ें शामिल थीं, उनकी वजूहत की वजह से मैं वीडियो नहीं कर सका। अमेरिका में बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, उनकी मेज़बानी और मोहब्बतों का लुत्फ़ उठाया। वो अगर कभी मौका मिला तो किसी और वक्त शेयर करूँगा। अभी असल मसले की तरफ आते हैं कि मैंने इतनी देर से वीडियो इसलिए नहीं की थी कि जैसे मैंने बताया कि मसरूफियात थी, लेकिन फिर रमज़ान शरीफ की आमद के बाद ये हुआ कि चलें रमज़ान शरीफ की बरकतों और फजीलतों का फ़ायदा उठाया जाए, और उसके बाद रमज़ान शरीफ के बाद फिर ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल था कि जो मैं सेनेट की कहानी बयान कर रहा था तो वो कंप्लीट हो जाए, ताकि अगर किसी वक्त मौका मिले और किताब लिखने की ज़रूरत पेश आए तो ये रिकॉर्ड सहूलत प्रोवाइड करेगा। लेकिन अचानक कल 13 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आ गई, जिसके लिए अपनी सारी मसरूफियात कर करके प्रोफेशन की खातिर मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जजमेंट बहुत तवील है कि इसके 50 से ज़ायद सफ़ात हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दी है। तो इसको अगर डिटेल से डिस्कस किया तो काफ़ी तवालत हो जाएगी। इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स के अलावा दो मेन पॉइंट्स हैं जिनकी खातिर ये प्रोफेशन के लिए भी ज़रूरी है और आपको बताना भी ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसकी खातिर ये वीडियो बनानी पड़ी। पहली तो बात यह है कि ये 10-12 रेट पटिशनें थीं, जिसमें क्रिमिनल ओरिजिनल भी शामिल थीं और रिटें थीं। इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि जजमेंट में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को गैर फाल कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसकी डिटेल में आगे आपको बताता हूँ। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ ने, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के एम्प्लॉई थे और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के आने के बाद उनको फारिग कर दिया गया है। उसका क्या मेरिट था, क्या पसंद नापसंद की बात थी, उसके बारे में भी मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा। और तीसरा है कि इस जजमेंट के अलावा एक और जजमेंट भी आई है। उसमें है कि जो पुराने पेंशनर मुलाजमीन या जिन्होंने 30-30, 35-35 साल पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में सर्विस की है, उनको पेंशन का हक दिए बगैर उनको फारिग कर दिया गया था और कोर्ट ने भी उनको पेंशन देने से इनकार कर दिया है। लेकिन वो तीसरा आइटम अगर आज लिया तो फिर बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा। ऐसी अभी इन दो आइटम्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो जजमेंट में पॉइंट उठाया गया कि सितंबर में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मार्ज़े वजूद में आया, लीगल तरीका था। मैंने पहले भी कहा कि जब असम्बली पास कर दे तो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो कानून बन जाता है। तो कानून बन गया। कानून बनने के बाद मुलाजमीन को मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की रेगुलर सर्विस छोड़ के पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कंट्रेक्चुअल जॉब ज्वाइन करें। और उनको लालच ये दिया गया कि आपको टिल रिटायरमेंट तक कंट्रैक्ट पे रखा जाएगा।
साथ में धमकी दी गई कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने चारों नचार अपनी पसंद नापसंद बगैर किसी मेरिट के उन सारे लोगों को फारिग कर दिया जो उनको पसंद नहीं थे। कोई मेरिट नहीं है उसमें। वो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑप्ट किया उनको भी निकाल दिया, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑप्ट नहीं किया उनको भी निकाल दिया। ये कंपलसरी गोल्डन हैंडशेक किसी को दे दिया, किसी को वैसे ही डिसमिस कर दिया। तो ये 12 रिटें थी, 50 सफ़ात से ज़्यादा की ये जजमेंट है, और अगर इसकी डिटेल्स डिस्कस की गई तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। दूसरी असल जो वजह थी कि इसकी एमरजेंसी और इम्पॉर्टेंस ये है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मार्ज़े वजूद आते हुए ही जैसे ही नोटिफिकेशन हुई 2 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के और नेशनल मेडिकल बोर्ड के मेंबरान नामजद कर दिए गए। तो जो पटिशनर थे तो उन्होंने 2 चीज़ें चैलेंज की थी। एक तो वो एक्ट चैलेंज किया था क्योंकि यही मौजूद अदालत इस आर्डीनेंस को उठा के बाहर एक दफ़ा फेंक चुकी थी, और जो इसी हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के तौर पे कहें या इंट्रा कोर्ट अपील में कहें पेंडिंग पड़ी है। लेकिन ये लोग क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं तो उन्होंने उसकी एक क्लास जिसमें मेंबर्स वाली क्लास थी उसको हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब की मेहरबानी से उन्होंने परमिशन ले ली कि बाकी सारी चीज़ तो ठीक है लेकिन इस क्लास को हम वक्ती तौर पे सस्पेंड कर देते हैं ताकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कारोबार चलता रहे। और वो जजमेंट जिसमें इन मेंबरान को इलीगल दिया गया था वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की थी। तो अब जब ये दोबारा वो रिट लेके आए और उन्होंने उस क्लास को जो कि PLD 2020 इस्लामाबाद पेज 130 पे अवेलेबल है उसको रेज किया कि जनाब आपने मेरिट पे फैसला किया था कि इनकी अपॉइंटमेंट इलीगल है। अब अगरचे अदालत ने पार्लियामेंट ने आर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील कर दिया है, लेकिन जो क्राइटेरिया आपने सेट किया था कि ये लोग मेरिट पे अपॉइंट होने चाहिए वो मेरिट पे अपॉइंट नहीं हुए, क्योंकि जैसे ही ये एक्ट आया है उसके 2 दिन के अंदर उसी तरीके से और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा नॉमिनेट कर दिया। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ एक रिट पेंडिंग पड़ी थी। वो उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए कि किसी तरीका जज साहब ये केस ना सुने, लेकिन उन्होंने कमाल मेहरबानी से ये सारा केस सुना, जिसमें लोगों ने एक तो इस पूरे एक्ट को चैलेंज किया था, कुछ लोगों ने उसकी कुछ वायरीज चैलेंज की थी जिनके तहत ये मेंबर अपॉइंट हुए थे, कुछ लोगों ने वो वायरीज चैलेंज की थी क्लासेस कि जिनके तहत स्टाफ को कंपलसरी गोल्डन हैंडशेक दिया गया और इन्होंने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की चेंज की। तो ये फरवरी मार्च जज साहब ने मुसलसल डे टू डे बेसिस पे इसकी हियरिंग की और जजमेंट रिजर्व कर ली। अब जब ये 13 तारीख को जजमेंट आई है तो जो 100 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर थे उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है। वो इस वजह से कि उन्होंने कहा कि आपने नए ऑर्डिनेंस के तहत जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट ले ली तो आपके ऊपर यही टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं, और उनकी जो सर्विस की प्रोटेक्शन या जो उनके राइट्स थे पेंशनेबल सर्विसेज के या जो उनकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से था वो सारे उड़ा दिए। अब उस उड़ाने के साथ साथ उन्होंने वो अपना फैसला बरकरार रखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की है वो किसी मेरिट के बगैर की गई है, तो उसको उन्होंने उड़ा दिया कि ये इलीगल है। और वफाकी हुकूमत को उन्होंने कहा है कि आप डे टू डे बेसिस पे ये बिज़नेस चलाएं, और इस बिज़नेस में उस वक़्त तक जब तक ये मेरिट पर अपॉइंटमेंट नहीं होती तो आप फेडरल गवर्नमेंट इसको चलाए। जैसे मैंने कहा है कि ये बहुत तवील जजमेंट है, उसको अगर हमने ज़्यादा लंबा खींचा तो बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन
जो कंक्लूजन निकला है इसके पैराग्राफ 54 पे, उसमें कोई उन्होंने 12 जजमेंट्स ऑर्डर पास किए हैं जो कंक्लूजन के तौर पे हैं। वो मैं चूंकि देख के पढ़ूंगा, ज़रूरी है कि कोई गलती ना रह जाए। तो उसमें यह था कि ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ अर्शवाइल पीएमडीसी और द पीएमसी एज द केस मे बी whether contractual, ad hoc, temporary or permanent, are governed under the non-statutory rules and regulations since inception of erstwhile PMDC. All the employees, including the petitioner, have no right to challenge the legislative intent of the Parliament in the PMC Act 2020, where the Parliament has settled the terms and conditions of the employment of all the employees of erstwhile PMDC or PMC in terms of Section 49, read with Section A2A of the PMC Act 2020, through special provisions. While conceding their status, and they have been given protection by using a phrase deeming for a limited purpose, and similarly by extending the concept of compulsory golden handshake scheme while conceding the rights of the employees. The golden handshake scheme or voluntary severance scheme is the policy decision and legislative intent of the federal government, which has been included in the statutes, whereafter the scheme has been introduced, which is not adverse to the rights of the petitioner. The petitioners and employees of erstwhile PMC and PMDC have no vested rights in any manner to claim for continuation of their service till age of superannuation. The PMC Act 2020 is intra vires and is not in violation or against the fundamental rights of the petitioner in any manner or the employees of erstwhile PMDC. The very appointment of respondents number 3 to 9, who were the petitioner through notification dated 25/9/2020, is illegal, non-transparent, without any selection process, and against the merits, promoting the favoritism and nepotism. As such, the protection against given to those members in terms of Rule 8 of the appointment of members, council and board rules 2021 is also illegal. Rule 8 of appointment of members, council and board rules 2021 is person specific, which is contrary to the parent statute and principle of fairness. Therefore, same is ultra vires and against the concept and wisdom referred in Constitution and law. All orders, decision, etc. passed or approved by the respondents number 3 to 9 being members after notification dated 25 September 2020 are also declared illegal, having no legal effect unless the same are approved by the newly approved members of PMC in their upcoming meeting independently with their own reasons and justification. The federal government is directed to initiate the process of appointment of members in terms of subsection 1 of section 4 of PMC Act 2020 pursuant to nomination by the concerned ministry in accordance with appointment of members, council and board rules 2021 or a transparent manner on the principle of selection of best within period of 3 months. Till appointment of new members on these positions which were with respondent number 3 to 9, the federal government shall notify the officers of the relevant ministry to deal with the day-to-day affairs of PMC. आगे जो 2-3 ऑर्डर्स हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हैं कि एक में है कि एक डॉक्टर साहब पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए हुए थे, उनको भी राइट नहीं दिया। एक ये था कि जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे उन्होंने कहा है कि हमें रेगुलराइज किया जाए, उनको भी राइज नहीं दिया और इस तरह ये डिस्पोज कर दी गई है। थैंक यू।